गहलोत पहुंचे हुए हैं, उनकी जनसभा वहां पर है। तस्वीरें आप देखिए, क्या कुछ कहेंगे वो भी आपको सुनवाएंगे। मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, उनका साफा और माला पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं सम्माननीय बद्री राम जी जाखड़ साहब से, जो पूर्व सांसद और हमारे प्रत्याशी, मैं निवेदन करूंगा कि साहब का माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। तो पाली के बाली में सीएम की बड़ी जनसभा है। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर मंच पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं और उनके साथ सीएम अशोक गहलोत भी वहां पर मौजूद हैं, जिनका स्वागत किया जा रहा है। फूलमाला पहनाकर वहां के कांग्रेस के जो नेता है उनका स्वागत कर रहे हैं। बताते चले कि यहाँ पाली में जो है वो सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर में वो कार्यकर्ताओं में अपने संवाद के जरिए जोश भरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनावी मौसम है और समय बहुत कम बचा है। जब वोटिंग होगी तो उससे पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए सीएम वहां पर पहुंचे हुए हैं। बातचीत करेंगे, वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इसके साथ लोगों से भी बातचीत करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की सीएम अशोक गहलोत लोगों से अपील करते हुए नजर आएंगे। ये जो दौरा है सीएम अशोक गहलोत का, ये बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाली के बाली से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे बीच में पूर्व मंत्री तो बाली में कांग्रेस के बद्री राम जाखड़ का मुकाबला भाजपा के पुष्पेंद्र सिंह राणावत के बीच होगा और ये जो मुकाबला है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और रोचक भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दिग्गज जो हैं वो उतरे हुए हैं और कांग्रेस के बद्री राम जाखड़ के ही समर्थन में वोट करने की अपील करते हुए सीएम अशोक गहलोत अभी नजर आएंगे। तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको सीधी तस्वीरें बाली के पाली से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं और उनका स्वागत अभी मंच पर किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता भी वहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताते चले कि इससे पहले जब सीएम अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए थे यहाँ आने से पहले, तो उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था और कटाक्ष करते हुए तमाम तरीके के आरोप भी सीएम अशोक गहलोत लगाते हुए नजर आए थे। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जितने अपने वादे किए थे उन वादों को कांग्रेस ने पूरा किया है और दूसरी बार सरकार बनने का भी दावा उन्होंने किया था जब वो मीडिया से रूबरू हुए थे। पाली के बाली में सीएम की ये बड़ी जनसभा है और इस जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत नजर आएंगे और इसके बाद आज उनके जो प्रस्तावित दौरे हैं उनको करने के बाद बताते चलें वो जोधपुर रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत का ताबड़तोड़ जो प्रचार प्रसार है वो लगातार जारी है। समय बहुत कम बचा हुआ है, जिसको देखते हुए वो लगातार दौरे करे। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता अभी धरातल पर उतरे हुए हैं और दौरों का जो दौर है वो लगातार जारी है। इलाकों में जाकर के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट करने की लोगों से अपील की जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत का स्वागत हो चुका है और अभी मंच पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं, उनको संबोधित किया जा रहा है और इसके बाद सीएम अशोक गहलोत लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ वो सौगातें देंगे और किस तरीके से वो विपक्ष पर बरसते हुए नजर आएंगे और खास करके केंद्र सरकार पर बरसते हुए नजर आएंगे, वो देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीधा मुकाबला जो है वो केंद्र बनाम प्रदेश होता हुआ नजर आ रहा है। तो सीएम अशोक गहलोत जो हैं वो ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं और लगातार वो दौरे कर रहे हैं और इसी को देखते हुए पाली के बाली में वो पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो चुनावी सभा में अभी मौजूद हैं। उनका स्वागत किया गया सबसे पहले यहाँ पर और उसके बाद अब उनके संबोधन में वहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम गहलोत ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करने में जुटे हुए हैं। बाली में कांग्रेस के बद्री राम बताते चले जाखड़ का मुकाबला भाजपा के पुष्पेंद्र सिंह राणावत से है और बद्री राम जाखड़ जो हैं उन्हीं के समर्थन में ये जनसभा जो है में वो
वोट की अपील करेंगे लोगों से। बाली के बाद बताते चले कि सुमेरपुर में सभा करेंगे सीएम अशोक गहलोत और उसके बाद जालोर के भीनमाल भी जाएंगे। वहां पर भी वो सभा करते हुए नजर आएंगे और लोगों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। सब साथी जानते हैं, सभी बहनें जान रही हैं कि आज धनतेरस का दिन है और धनतेरस के दिन पर माननीय मुख्यमंत्री जी आज तशरीफ लाए यहाँ पर और धनतेरस के दिन के इस अवसर पर चलिए आगे बढ़ेंगे। राजसमंद के नाथद्वारा नगर में गौरव पथ अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। निर्माण के तकरीबन 1 साल में ही 3 किलोमीटर तक जो सड़क है वो गड्ढों में तब्दील हो गई है। अधिकांश जगह डामर भी उखड़ने लगा है। नाथद्वारा नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष इसे भ्रष्टाचार का जीवंत उदाहरण बता रहे हैं, तो वहीं कार्यवाहक नगर पालिका आयुक्त अब निर्माण कंपनी को नोटिस देकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे। आपको बताते चले कि इस सड़क के 5 साल की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी निर्माण कंपनी को दी गई, लेकिन कम समय में खराब हुई सड़क अब शहर वासियों को दर्द दे रही है। सड़क का जायजा लिया है अलकेश ने। विकास के नाम पे हर जगह वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन मीडिया में भी बहुत बार इसकी चर्चा हुई है। प्रदेश का सबसे लंबा गौरव पथ बताया जा रहा है, उसकी हालत इतनी खराब है, अभी से सारी सड़कें टूट चुकी है। मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की थी तो मुझे आश्वासन मिला कि 5 साल की गारंटी होती है इसकी। उस बात को लगभग साल भर हो गया है, आज तक किसी ने न तो रिपेयर करवाई है न कुछ वहाँ ठीक हुआ है। देखो, जिस गौरव पथ की आप बात कर रहे हैं, मेरे पास में नाथद्वारा का चार्ज आए हुए अभी 2-4-5 दिन ही हुए। जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं उसकी फाइल पत्रावली निकला के और उसमें जो भी कंपनी के खिलाफ, अगर कंपनी की गलती है तो उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार एक्शन है वो एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में प्रदेश का सबसे बड़े गौरव पथ का निर्माण हुआ था और इस निर्माण को लेकर राजनेताओं ने लंबे समय तक वाहवाही लूटी थी, लेकिन इस वक्त मैं खड़ा हूं उसी गौरव पथ पर। गौरव पथ की स्थिति आज आपको बताएंगे। इस वक्त गौरव पथ की अगर हालत देखी जाए तो बड़ी दयनीय हालत है। और जैसे ये गौरव पथ के बीच में ये सड़क है, इस सड़क के बीच में गड्ढे पड़े हुए हैं और गड्ढों के बाद ये स्थिति है, गड्ढों में से ये जो डंबर कंकर ये निकलकर बाहर आ गया है। ना तो निर्माण एजेंसी इस ओर ध्यान दे रही है और ना ही जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। इस गौरव पथ का निर्माण पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाया जा रहा था, जिसे बाद में 1.5 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी का करवाना था, लेकिन इसे विस्तारीकरण करते हुए 3 किलोमीटर का यह गौरव पथ है जो नगर पालिका नाथद्वारा की ओर से निर्मित करवाया गया। लेकिन कहा यह जाता है कि इस गौरव पथ के जो मेंटेनेंस का काम जिस निर्माण एजेंसी ने करवाया वो 5 साल तक देखेगी, लेकिन स्थिति यह है कि महज 1 साल भी अभी तक इस गौरव पथ को तो पिसागन थाना क्षेत्र के नाथू थला में जमीन धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। वहीं मामले में 3 महिलाओं समेत अब तक आधा दर्जन लोगों को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। थाना अधिकारी सुरजीत ठोलिया के मुताबिक धोखाधड़ी मामले में किशनगढ़ निवासी रेखा मेघवंशी, सेदरिया अजमेर निवासी दलाल देवी सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। सर, नाथूतला मामले में क्या अपडेट है, अब तक क्या हुआ? नाथूतला फर्जी जमीन खरीद फरोख्त मामले में कल तक 4 आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश करके जेसी भिजवा दिया गया था। उसमें 2 आरोपियों को आज और गिरफ्तार करके जेसी भिजवा दिया गया है। इस रैकेट में अन्य आरोपियों की तलाश कर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी।